Hello everyone. Welcome back to PIT video lectures. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first. So in the last class we discussed about binomial theorem and today we are going to discuss few more concepts related to this binomial theorem. क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरल टर्म इसमें हम देखेंगे किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की या बाइनोमियल एक्सपेंशन की हम जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे और अगर हमको कोई भी टर्म चाहिए हो जो इंडिपेंडेंट हो वेरिएबल्स के, आई मीन विल फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल. सो ये पहला टॉपिक हम क्या करने जा रहे हैं, जनरल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था कि अगर x और a रियल नंबर्स हैं तो हमारी एक जो जनरल एक्सपेंशन होती, आई मीन बाइनोमियल एक्सपेंशन होती थी, नॉट जनरल एक्सपेंशन, वो क्या थी कि एन सी नॉट एक्स ऑफ एन प्लस एन सी वन एक्स ऑफ एन माइनस वन ए वन प्लस अप टू सो ऑन. आई मीन यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, एन सी टू एक्स एन माइनस टू ए टू. सो लेट मी राइट दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो हियर इट वुड बी व्हाट, एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू a raised to power 2 plus up to so on up till this ncn an. So what are you observing here? तुम्हें क्या मिल रहा है? So मैं कह रहा हूँ ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये मेरी सेकंड टर्म है, दिस इज माय थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है. और इसको हम अगर समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो विल राइट दिस दैट x प्लस a रेज टू पावर n मीन्स x प्लस a raised to power n would be summation r from 0 to n ncr x of n minus r a r. ये क्या था, हमारा पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन का था. तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, लेट मी एड अ पेज. तो इसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म थी, आप अगर इसमें देखें फर्स्ट टर्म, हम क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं इससे कि हमें अगर कोई रैंडम या जनरल टर्म पूछ ले कि जैसे बोल दे कि मेरे पास एक एक्सपेंशन है, मुझे उसकी सिक्स टर्म बता दो क्या होगी, एट्थ टर्म बता दो क्या होती है. जैसे हम एपी में पढ़ते थे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे कुछ दिया रहता था, हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालते थे, हमें बोल देता A20th की वैल्यू बताओ, यानी A20 की वैल्यू बताओ या 20th टर्म कौन सी होगी. तो उसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते थे कि हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन बिगिनिंग से स्टार्ट मतलब शुरू से कर रहे हैं या एंड से हम काउंटिंग कर रहे हैं. तो उसी बेसिस पर इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आएंगे. तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म बन रहा है एन सी जीरो एक्स एन. सी हियर क्या बन रहा है यहाँ पर, एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन. अब यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या बनता है हमारा, सेकेंड टर्म क्या बन रहा है, सेकेंड टर्म बन रहा है एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ए रेज टू पावर वन. थर्ड टर्म भी देखो, इससे हम कुछ चीज़ जनरलाइज करते हैं. थर्ड टर्म क्या बन रही है हमारी, एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू ए रेज टू पावर टू. यहाँ पर देखो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं अगर फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर ये आर की जगह पर क्या है, ज़ीरो, ठीक है, आर की जगह पर क्या है, ज़ीरो, मतलब जो हम लिखते हैं एन सी आर, ठीक है, यहाँ पर आर की जगह पर क्या है, ज़ीरो. सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वन. थर्ड टर्म ले रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, टू, यानी सफिक्स क्या आ रहा है, एक कम आ रहा है. उसी तरीके से यहाँ पर पावर ए की जो कांस्टेंट यहाँ पर ले रहे हैं उसकी पावर क्या है, टू है, ये रियल नंबर है बेसिकली. तो ए की पावर क्या है, टू, वही जो यहाँ पर आर सफिक्स है. तो अगर मैं इसी तरीके से तुम्हारे पास बोलूँ कि मेरे को आरथ टर्म चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी एक जनरल आरथ टर्म चाहिए, तो उसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो थ्री से एक कम है तो आर से एक कम क्या होगा, आर माइनस वन. तो ये क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर माइनस वन इंटू ए की पावर आर माइनस वन. ठीक है, ये क्लियर है. अब इसी में मैं बोल दूं मुझे आर प्लस वनथ टर्म चाहिए, क्या चाहिए, आर प्लस वनथ टर्म. तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा एन सी एक कम आर प्लस वन. देखो ये चीज़ समझो कि आर है, आर प्लस वन क्या होगा, उससे बड़ा होगा, यानी आर में हम कुछ ऐड कर रहे हैं. आर माइनस वन क्या होगा, उससे छोटा. आर कोई भी रियल नंबर ले लो आप, उसमें अगर वन प्लस करोगे तो जाहिर सी बात है वो उससे क्या होगा, बड़ा होगा. आर माइनस वन उससे छोटा होगा. तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, आर प्लस वन टर्म में जो अभी हमने ये किया, समराइज कर रहे हैं हम उसी को, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए रेज टू पावर आर. बिकॉज हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, आर प्लस वनथ टर्म.
और इसी को मैं क्या कर रहा हूं, अब जनरल टर्म की डेफिनेशन इसी के बेसिस पर देने जा रहा हूं। समझ में आया हम क्या करना चाह रहे हैं? हमने ये जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी इनको देखा, मैं इसको कह रहा हूँ ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये मेरी सेकेंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, एंड अप टिल सो ऑन। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है किसी भी एक्सपेंशन की, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, NC2 x रेज टू पावर n-2 A2। अब मैं अगर तुमसे बोल दूं मेरे को ट्वेल्थ टर्म निकालनी है किसी चीज की, आई मीन किसी चीज की नहीं, किसी एक्सपेंशन की, बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो ये क्या बन जाएगा, NC11 x रेज टू पावर n-11 A11, ठीक है, ट्वेल्थ टर्म अगर चाहे तो। उसी चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे को जनरल टर्म निकालनी है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो हमारी जो जनरल टर्म निकाली जाएगी वो किस फॉर्मूले से दी जाएगी, हाँ, इसको डिनोट किससे करेंगे, T ऑफ R+1। जैसे AP वगैरह में आप किससे करते थे, A ऑफ N, AN लिखते थे उसमें, ठीक है, A उसमें लेते थे, इसमें आप क्या करेंगे, T R+1, यानी सफिक्स में क्या आ रहा है, R+1, और वो क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा हमारी R+1th टर्म, ठीक है। तो कोई भी जनरल टर्म किस फॉर्मूले से दी जाएगी, इट वुड बी गिवन बाय दिस TR+1। जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपली क्या लिखा था कि R+1th टर्म, इसी को अगर मेरे को एक नोटेशन देनी होती तो मैं यहाँ पर क्या दे देता, इसको TR+1, आई मीन सफिक्स में क्या आ जाएगा, ये R+1। तो वही चीज यहाँ पर भी है, क्या है यहाँ पर, दैट इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन द जनरल टर्म इज गिवन बाय दिस TR+1 वुड बी NCR x n-r इंटू A⁻r। अब ये ठीक है कि हमारे पास ये जो एक्सपेंशन, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं x प्लस A⁻n की। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर इसका R+1th टर्म निकाल रहे हैं और इसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं TR+1 से, तो ये क्या बन जाएगा, NCR, इज इट फाइन, x⁻n-r इंटू A⁻r। ये एक्सपेंशन क्या लिया हमने, x प्लस a की पावर n। अगर मेरे को x माइनस a की पावर n दिया गया है क्वेश्चन में और मेरे को एक्सपेंशन करनी है, आई मीन जनरल टर्म निकालने उस एक्सपेंशन की, तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने देखा था कि हम -1 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, आई मीन कॉमन नहीं, मतलब अगर -1 है, ठीक है, -1 का क्या मतलब है कि r पे डिपेंड करेगा, r पे डिपेंड करेगा कि मेरे ये जो पूरी जो एक्सपेंशन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, इस केस में हमारा R+1 यानी टर्म क्या बन जाएगा, इट वुड बी -1 एंड दिस इज सेम NCR x⁻n-r इंटू AR। मतलब क्या है मेरा, कि यहां से क्या मतलब है कि दैट दिस x प्लस A⁻n है, यहां पर क्या है, x माइनस A⁻n है। तो ये देखो, अगर यहां पर मैं इसी एक्सपेंशन के थ्रू इसको सॉल्व करता तो मेरे पास क्या क्या टर्म्स आएंगी, NC0 x⁻n A⁻0 प्लस NC1 x⁻n-1 a की पावर 1। अब जब मैं x माइनस ए लूंगा तो यहां पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, -a, ठीक है, और -a की पावर अगर ऑड हुई तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह पर माइनस, इवन होगा तो प्लस आएगा। तो वही चीज यहाँ है कि इस r पे डिपेंड करेगा कि इस पूरे टर्म्स को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, जनरल एक्सपेंशन किसका, एक्सपेंशन का, कौन से एक्सपेंशन का, ऑफ दिस x माइनस A⁻n का। अब एक चीज वही जो हम बात कर रहे थे कि हमको rth टर्म जो निकालना है बिगिनिंग से करना है, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग या फिर राइट फ्रॉम द एंडिंग, यहाँ पर राइट लेफ्ट वो वाला नहीं, मतलब। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इन दो टॉपिक पर जो हमने किए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन हम इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्या होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम करना क्या चाहते हैं। सो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन कि राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² माइनस वाई रेज टू पावर 6। इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो मैं ये लेट कर रहा हूं कि लेट R+1th टर्म वुड बी द जनरल टर्म, ठीक है। क्या आ जाएगा वो मेरे पास, क्या फॉर्मूला है, TR+1 वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज NCR x⁻n-r इंटू A⁻r। यही किया हमने। अब इसमें आप देखिए हमारे पास एक्सपेंशन किसका करना है, x² माइनस वाई रेज टू पावर 6। अब यहाँ पर n कितना आ गया हमारे पास,
6। आर कितना है हमारे पास वो मेंशन नहीं है, ठीक है। आर क्या है, आर की जगह पर हम क्या करेंगे, वही आर लेके चलेंगे, आर को ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। इज इट फाइन। अब मैं अगर यहां पर देखो, जब मैं लिख रहा था x प्लस ए का x प्लस ए रेज टू पावर n का एक्सपेंशन, या फिर x माइनस ए रेज टू पावर n का एक्सपेंशन, तो यहां पर ये जो x आ रहा है, यानी जो पहली टर्म है, इसको मैं क्या मानूंगा, एक्स स्क्वायर, और ये जो a है इसको क्या मानूंगा मैं, b। तो मेरे एक्सपेंशन कैसे बन जाएगा, ये आ गया r+1 वुड बी n की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा 6 CR x रेज टू पावर n माइनस आर, यानी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, ये स्क्वायर है, रेज टू पावर n यानी 6 माइनस आर, ठीक है। आर मेरे को मेंशन नहीं है कि कौन सी टर्म निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है बेसिकली इसमें, ठीक है। और ए की जगह पर आप क्या लेंगे, माइनस वाई की पावर आर। अब यहां पर वही बात आ गई कि जब तक मेरे को आर नहीं पता होगा, मैं कैसे बता दूंगा कि ये माइनस वाई प्लस वाई बनेगा या नहीं। अब यहां से आप फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हैं इसका जनरल टर्म, इफ यू सी, यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 6CR, आप इसको ना ही कुछ करें तो बेटर है। यहां पर है एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर। अब आपको ये चीज पता है कि अगर a की पावर m हो, उसकी पावर n हो, तो ये क्या बन जाता है, a की पावर m इंटू n। तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर 6 माइनस आर है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, x की पावर 2 इंटू 6 माइनस आर। और अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, x की पावर 12 माइनस 2r। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 12 माइनस 2r। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 की पावर r इंटू वाई की पावर r। इज दिस फाइन और नॉट। माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस वाई को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू वाई, -1 इंटू वाई, और इसकी पावर अगर r है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 की पावर r इंटू वाई की पावर r। -1 की पावर r को मैं आगे ले जाता हूं, तो ये हो गया -1 की पावर r, ठीक है, 6CR x की पावर 12 माइनस 2r इंटू वाई की पावर r। ये क्या बन गया मेरे पास, जनरल टर्म। ये क्या आ गई मेरी जनरल टर्म, किसकी, ऑफ दिस एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 6। अब आपको जो भी टर्म निकालने को बोलेगा, जैसे मान लो आपको 6th टर्म बोला, तो यहाँ पर r की जगह आप क्या रखेंगे, 5। क्यों, टी r+1 है, r की जगह आप 5 रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो t6 आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर अगर मेरे को कोई टर्म निकालनी है तो हम r+1th टर्म क्यों बोल रहे हैं, मतलब r भी तो हो सकता है। हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप ये सोचें कि मैं इसको क्या लिख दूं, r+1th टर्म की जगह सिर्फ आप tr क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि अगर जब मैं tr कंसीडर करूंगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, NCr-1, ठीक है, x रेज टू पावर n माइनस r-1, a रेज टू पावर r-1। ये आप सॉल्व करेंगे इससे भी आंसर आएगा, बट ये क्या है, हम इस नोटेशन को बार बार यूज करते आ रहे हैं, ये एक कंफर्टेबल नोटेशन बन गई है हमारे लिए। तो बेटर होता है क्या कि अगर आपको अगर T6 निकालना है तो आप क्या करें, R की जगह पर आप क्या कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जहां जहां भी R है उसकी जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 5, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं एक। तो इस नोटेशन को आप यूज करें कि मेरे को अगर 6th टर्म निकालनी है तो T6 में ऐसे निकाल लूं, यहां पर चेंज कर दूं, कोई इशू नहीं है, सेम फॉर्मूला है। बस इसमें ये नोटेशन क्या है, हमको एक एक आई मीन देख के सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, इस नोटेशन को यूज करके हम आंसर ला सकते हैं। ये ऐसे भयंकर सी, मतलब भयंकर नहीं है बट स्टिल, कि हम उसको उस तरीके से नहीं यूज सकते। अब देखो मेरे को इसमें 10th टर्म निकालनी है, तो मैं सीधा T10 भी निकाल सकता हूँ, देखो बात वही बनेगी। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें वही चीज यूज कर रहा हूँ कि मेरे को एक्सपेंशन क्या है, 10th टर्म निकालनी है। यहाँ पर एक्सपेंशन क्या है मेरे पास एक्सपेंशन है 2x² प्लस 1/x की पावर 12। तो इसमें क्या है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म निकालनी है मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 10। r की वैल्यू कितनी हो गई, 10।
आप देखो मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो यहां से देखो T10 निकालना है, तो क्या मैं इस T10 को ये नहीं लिख सकता, T9+1। मैं क्यों लिख रहा हूं इसको ऐसा, बिकॉज मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, दैट दिस TR+1 इज इक्वल टू NCR, ठीक है, x⁻n−r इंटू a⁻r। क्लियर है ये बात। अब Tn+1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, NCR। मेरे को R क्या कंसीडर करना है, अब इस केस के लिए मेरे को R क्या कंसीडर करना है, इस केस के लिए मेरे को N जो है 12 कंसीडर करना है और R जो है 9 कंसीडर करना है, बिकॉज कि मैं क्या कर रहा हूँ, T10 निकाल रहा हूँ, और T10 को मैं क्या लिखूंगा, दिस T9+1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से R मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 9। तो यहां पर क्या बन गया, ये 12C9x। अब ये एक्सपेंशन किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए आया था, जब हमारा एक्सपेंशन हो x+a⁻n ऐसे, यानी इस पूरे टर्म को मैं x मान लूंगा। आई मीन आप इसको कोई और भी नोटेशन ले सकते हैं, a+b⁻n कुछ भी, आप इसको पहला टर्म मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, दूसरा टर्म। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, 2x² की पावर n-r मतलब 12 - n, और एक किसको मानेंगे आप यहाँ पर, 1/x, और इसकी पावर r मतलब 9। बात ठीक है इतनी, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को वैसे भी लिखते कि अगर आपको T10 चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर NC आई मीन n यहाँ पर 12 है, तो 12C9, ठीक है, x की पावर क्या बन जाती है आपकी, 12 - 9, आई मीन यहाँ x क्या आएगा, 2x², और 1/x की पावर 9। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, बट आप यहाँ क्या करेंगे, आपको T10 निकालना है, यानी और जो हमने जनरल टर्म डिफाइन किया उसका यूज करके कर रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया था कि हाँ पहली टर्म, जो पहली टर्म थी उसमें NC 0 था, तो जो सफिक्स होता है उससे एक कम होता है, x की पावर n माइनस आई मीन x n-0 थी, a की पावर 0 थी। आप जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे कीजिए। अब ये क्या बनेगा, ये बन गया आपका 12C9, ठीक है, 2x² की पावर 3 इंटू दिस 1/x की पावर 9। यहाँ तक क्लियर है। अब 12C9 को कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप आप भूले नहीं है कि NCR को कैसे सॉल्व करते हैं। NCR को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये है आपका NCR का फॉर्मूला। NCR इज n अपॉन r इंटू n-r। आई होप इट इज फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 12 अपॉन 9 इंटू 12 - 9। अब यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा ये, इंटू में x² का क्यूब, ठीक है, इंटू में 1/x की पावर 9, यानी 1 की पावर भी 9 होगी, पर वो कितना हो जाएगा, 1। नाउ सी हियर, 12 अपॉन में 9 इंटू में 3, और यहाँ पर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत नहीं है 2 का क्यूब 8 होने में, ठीक है, इंटू x² की पावर 3, ये हो जाएगा x6 इंटू 1/x की पावर 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। हम T10 निकाल रहे हैं, T10 में हम कहाँ तक आ गए, दैट दिस 12 अपॉन दिस 9 इंटू दिस 3 इंटू दिस 8 इंटू दिस x की पावर 6 इंटू दिस 1/x की पावर 9। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, इज इट फाइन। नाउ सी, ये 12 को क्या लिखा जा सकता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू यस 9। क्यों लिखा हमने 9, बिकॉज दिस 9 वुड कैंसिल आउट दिस 9। अब आप कई लोग सॉल्व भी कर चुके होंगे। नाउ दिस 9 कैंसिल्स 9। 3 2 जा 6, 2 जा 12, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू दिस 8, ठीक है, इंटू, नाउ सी यहाँ पर x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 9 है, तो बचेगा क्या हमारे पास, x की पावर 6 - 9। आप काट सकते हैं सीधा
कि अगर x की पावर 6 है और x की पावर 9 है तो नीचे क्या बच जाएगा, x की पावर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये होता है ना हमारे पास x की पावर 6 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर 9। x की पावर 6 माइनस 9 क्या हो जाएगा, x की पावर -3 एंड इट वुड बी 1/x की पावर 3। बेस सेम है तो और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, 2 इंटू 11 22, या फिर ऐसे करते हैं 11 2 जा आई एम सॉरी 11 8 जा 88 इंटू 2 176 और इट वुड बी 0, ठीक है, अपॉन में दिस x क्यूब। सो दिस इज योर 10th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन of which expansion of this expansion 2x square plus 1/x raised to power 12। यानी जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो उसकी 10th टर्म आएगी वो 10th टर्म क्या आएगी, वो 10th टर्म आपकी आएगी 760 आई मीन 1760 अपॉन x क्यूब। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको 6th टर्म निकालनी है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, 6th टर्म निकालनी है जब आपका बायनोमियल एक्सपेंशन क्या गिवन होगा, x आई मीन 3x अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 3x रेज टू पावर 9। ठीक है, यहाँ पर 6th टर्म निकालना है t6, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, t5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर आपका n कितना दिया है 9 और इस केस में r कितना ले रहा हूँ मैं 5। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9c5, किस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, दैट tr+1 वुड बी ncr नॉट 2, इट वुड बी ncr x रेज टू पावर n माइनस r इंटू a रेज टू पावर r। तो x मतलब इसमें हम इस वाली टर्म का यूज़ करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3x अपॉन 4 रेज टू पावर n माइनस r मीन्स n माइनस 5, देन -4 अपॉन 3x रेज टू पावर r क्या ले रहे हैं हम 5। इज इट फाइन। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया 9c5 मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। इज इट फाइन। यहां पर क्या आ गया 3x अपॉन 4 की पावर 9 माइनस 5 मीन्स 4, और यहां पर क्या है मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 बिकॉज, और इधर मैं क्या ले रहा हूँ 4 अपॉन 3x की पावर 5। ठीक है, तो वो जो एक्सपेंशन में हम -1 की पावर r लेते थे, इफ आई कैन शो यू अगेन हियर, -1 की पावर r ले रहे थे ना, तो वो कैसे बाहर आ रहा था, वो यहीं से बाहर हो रहा था कि माइनस या प्लस साइन कब कैसे लगेगा वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि r क्या गिवन है। यहाँ पर देखो ये मैंने क्या किया -1 रेज टू पावर 5 बाहर ले लिया, अब -1 रेज टू पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही होगा, पर अभी ऐसे ही लिखते हैं इनटू दिस 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ये है आपका 3 अपॉन 4 की पावर 4, ठीक है, इनटू में x की पावर 4। क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ये चीज़ लिखने में कि अगर मेरे पास 3x अपॉन 4 की पावर 4 है तो मैं कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर्स को अलग कर रहा हूँ। कैसे अलग कर सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 अपॉन 4 की पावर 4 और इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर 4। कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके कि अगर a इंटू बी की पावर m है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो इसका यूज़ करके मैं इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई। उसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इंटू 4 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 5। 1 अपॉन एक्स की पावर 5 मतलब 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। नाउ दिस कैन बी रिटन एज -1 बिकॉज -1 रेज टू पावर 5 क्या होगा -1 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन, अब 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 into 5 factorial upon, should I do on the next page? Okay, let me do on the next page. So what we have done up till so far, so ये -1 raised to power 5 into 9 factorial upon 5 factorial into 4 factorial into this 3 upon 4
raised to power 4 into x की power 4 into this here x की power 4 upon 3 raised to power 5, 4 upon 3 raised to power 5 into 1 upon x raised to power 5 means this 1 upon x raised to power 5. Now see here, it would be minus 1 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon this 5 factorial into 4 factorial into this, let us write this 3 upon 4 raised to power 4 into x की power 4 into 4 upon 3 raised to power 5 into 1 upon x की power 5. Now see, 5 factorial cancels this 5 factorial. Now 4 factorial is what? Here, if I rub this and tell you what this 4 factorial is, it is 4 into 3 into 2 into 1. Now 4 2 ja 8 and here 2 cancels. 4 2 ja 8 and this 8 cancels out. Now 3 2 ja 6. Is it fine? Now see there what we are left with. Let us not multiply this first. Minus 1 into 9 into 7 into 2 into, see here carefully, here we are having this 3 raised to power 4 and denominator 4 raised to power 4, x raised to power 4 into, so let us write this constants first and then variable. So it would be 4 raised to power 5 upon 3 raised to 5 means this into this x raised to power 4 upon x raised to power 5. Now if अब तक आपको कर लेना चाहिए था, x की पावर 4 ये कैंसिल्स आउट, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 1 अपॉन एक्स. अब यहाँ पर 3 अपॉन 4 है, ये कैंसिल कर देगा इसको, बचेगा कितनी टाइम्स 3. ये इसको कैंसिल कर देगा, कितने टाइम्स बचेगा 4. कैसे बच रहा है ये चीज़ देखो, ये चीज़ जो है 3 की पावर 4 और नीचे क्या है 3 की पावर 5 ऐसे मान लो आप. तो ये 3 की पावर 4 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, इस 4 से बचेगा कितना 3, वो नीचे 3 बच गया. उसी तरीके से 4 की पावर 4 है, यहाँ 4 की पावर 5 है, तो बच कितना जाएगा 4, ऊपर 4 बच गया. अब इस 3 से मैं क्या कर सकता हूँ, इस 9 को भी काट सकता हूँ कितनी बार में 3 टाइम्स. अब मेरे पास पूरी चीज़ बची क्या, यहाँ बचा -1 इंटू में 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 और 42 4 जा, लेट मी डू 42 4 जा इट इज़ 168. तो ये कितना हो गया 168. ठीक है, और अपॉन में क्या बचा है यहाँ पर x, लास्ट में क्या बचा है आपका x. तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 168 अपॉन में x. यानी जो आपसे कौन सी टर्म पूछी थी, आपसे पूछी थी 6th टर्म, तो आपकी ये जो 6th टर्म होगी T6 वो कितनी आ जाएगी आपकी माइनस का 168 अपॉन में x. Is this fine? Is this clear? I hope it is clear. I'm moving forward on to the next concept because ये जो क्वेश्चन है ये 4th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग. और इस केस में कैसा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो पहले पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्या है हमारे पास ये है कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस ए है रेज टू पावर n, तो जो rth टर्म होगा एंड से, कहाँ से एंड से, वो कौन सी टर्म होगी, वो यहाँ पर n माइनस आर प्लस 2th टर्म होगी फ्रॉम द बिगिनिंग. यानी अगर rth टर्म फ्रॉम द एंड बोल रहा है तो वो कहाँ से, अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो कौन सी टर्म होगी, दैट वुड बी n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. इज इट फाइन? कॉन्सेप्ट देख लो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द क्वेश्चन कि अगर तुमसे सपोज करो, इसी क्वेश्चन पे आते हैं पहले. हमारे पास क्या है 4th टर्म निकालनी है हमको इस एक्सपेंशन से. सो 4th टर्म फ्रॉम द एंड would be equal to n minus r plus 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग या फिर फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग. यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास.
see again here, where is it? Yes, here. n माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर तुमसे कोई rth टर्म पूछा है फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द आई मीन फ्रॉम द एंड, तो वो तुम्हारा क्या होगा, n माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इस इस क्वेश्चन में जो हमको क्वेश्चन गिवन है उसमें हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि तुम्हें फोर्थ टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड टोटल टर्म्स कितने हैं, n यानी 7, r कितना लेना है मेरे को 4, ठीक है। तो मेरे को कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी, यानी फोर्थ टर्म अगर मैं एंड से चाहता हूं, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, n की जगह 7 माइनस 4 प्लस 2, दिस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। Is it clear or not? See once, is it fine what are the concept we are using? ठीक है, टोटल कितने टर्म्स होंगे नाउ, n, okay, total terms here you cannot take n is equals to 7. Let me tell you why. It is here n means total terms, okay, here n means not this power. Now here n means total terms in the expansion. So अगर आपको याद हो तो टोटल टर्म्स कितने होते हैं किसी भी एक्सपेंशन में, इट इज n प्लस 1। टोटल टर्म्स कितने होते हैं एक्सपेंशन में, इट दे आर n प्लस 1। तो यहाँ पर ये क्या लेना पड़ेगा मेरे को, इट वुड बी 8। यहाँ पर देखो जो जो हम ये n माइनस 2 ये आया कहाँ से, इफ़ यू सी हियर, ये जो n प्लस 1 है, ये n प्लस 1 का मतलब है टोटल टर्म फ्रॉम दिस। हाँ ठीक है, वैसे वहाँ पर हम 7 भी रख सकते हैं, तो 7 to 8th टर्म ही हमको निकालना पड़ता, आई मीन 5th टर्म। 7 माइनस 4 प्लस 1, ओके, सो इट वुड बी 8 देयर, टोटल टर्म्स वुड बी 8 if you are using there. So where is it, here it would be, so here अगर आप 7 रखते then it would also fine, क्योंकि आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपने सीधा उसको पहले ही ऐड कर दिया है। so it would be 7 minus 4 here, n is, I mean अगर तुम ये फॉर्मूला लगाते n प्लस 1 माइनस आर प्लस 1, देन ये तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ता, वही 8, ठीक है। बट आपने इस 1 और 1 को पहले ही ऐड कर लिया है, यहाँ पर पहले ऐड करके इसको क्या कर लिया है 2, तो आप सीधा डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, n की जगह पर 7। सो दिस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, n की जगह 7 रख दो, नो इश्यूज। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, कौन सी टर्म आ जाएगी, 7 और 2, यस 9, 9 में से 4 गए 5th, यानी मेरे को कौन सी टर्म चाहिए, 5th टर्म चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी अगर मैं 5th टर्म निकाल लूँ, 5th टर्म निकाल दूं अगर बिगनिंग से, तो मेरा वो जो क्या होगा, वो होगा 4th टर्म फ्रॉम दी एंड, ठीक है। 4th टर्म क्या बनेगा, वो मेरा एंड से। तो यहाँ से अगर मेरे को 5th टर्म चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, T5। T5 का मतलब क्या बनेगा, ये T4 प्लस 1। क्यों 4 प्लस 1, बिकॉज TR प्लस 1 का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो NC4, और n क्या है यहाँ पर, n है आपका 7, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 7C4, ठीक है। और एक्सपेंशन क्या है आपका 3/x² की पावर 7 माइनस 4, ठीक है, इंटू दिस माइनस x³ अपॉन 6 की पावर 4, ठीक है। ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी 4th टर्म बनेगी फ्रॉम द एंड। तो 4th टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज टोटल हमारे पास कितने टर्म्स होंगे इस एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे, 8, ठीक है। इसको फर्दर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट दिस T5 वुड बी इक्वल टू दिस T4 प्लस 1 विच इज n क्या था हमारा 7, C4, और टर्म्स क्या थे हमारे पास 3/x², और 7 माइनस 4 मीन्स 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ क्या है माइनस का x³/6 रेज टू पावर दिस 4, ठीक है। तो ये 7C4 कैसे निकलेंगे आप, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल,
यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 3/x² का क्यूब, आप इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, -1⁴ इंटू x³/6⁴. Now here what it would be 7 factorial/4 factorial into 3 factorial. 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 3 का क्यूब क्या हो गया 27 अपॉन x² का क्यूब क्या हो जाएगा x⁴ x² का क्यूब मतलब यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा x⁴, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास इंटू -1⁴ तो 1 ही रहेगा, ठीक है, इंटू में x⁴ यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6⁴, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 इंटू में 27 अपॉन x⁴ इंटू x⁴ 12 अपॉन 6⁴. नाउ 3 2 जा 6 4 फैक्टोरियल. क्लियर है। इसी पेज को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया। अब देखो आगे इसको हटा देते हैं, ताकि हटाना है तो ऐसे भी हटाया जा सकता है। ठीक है, फाइन। सी हियर नाउ बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा है 7 इंटू 5 यानी 35 इंटू 27 इंटू देखो x⁴ 6 है, यहाँ x⁴ 12 है, तो x⁴ 12 है अपॉन में x⁴ 6 है, तो ये क्या बन जाएगा x⁴ 12 माइनस 6 यानी x⁴ 6। तो यहाँ पर सिंपली क्या बचा x⁴ 6 अपॉन में क्या बचा है 6 6⁴ 4 नॉट 64, ठीक है, इट इज 6⁴. अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये है 35 इंटू 27 इंटू x⁴ 6 अपॉन में 64, आई मीन नॉट 64 6⁴. तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 6⁴ को आप ऐसे लिखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये 27 को मान देखिए, ये 3 के टेबल में 2 बार में कट गया, ये 3 के टेबल में 9, ये 3 के टेबल में 2 बार कट गया, ये 3 के टेबल में 3 बार, ये 3 के टेबल में 2 बार कट गया। बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा 35 x⁴ 6, नीचे क्या बचा 8 2 2 जा 4 2 जा 8 6 जा 48, यानी जो आपकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और आप कहें फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड would be 35 x⁴ 6 अपॉन में 48. इज दिस फाइन। यहाँ पर हम थोड़ा सा आई मीन 8 ले, अगर आप यहाँ पर 8 लेना चाहते, अगर आप n-4 यहाँ पर n-8 लेना चाहते, नॉट n, आई वुड रादर से 8 लेना चाहते, तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ता 8 - 4 + 1, ठीक है, दिस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बट अगर आप यहाँ पर +2 ले रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा n को 7 ही लेना पड़ेगा। तो फिर आगे दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब ये तो हमारी बात हो गई कि जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। जनरल टर्म के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि हम किसी, तो एक और रह गया हमारे पास कि अगर a + x की जगह, जैसे हम x + n लिख रहे हैं, x + a n का एक्सपेंशन देख रहे हैं, अगर उसी की जगह पर 1 + x⁴ की एक्सपेंशन होगी, तो आपके पास सीधा क्या आएगा, आपके पास जनरल टर्म इट वुड बी NCR x⁴r, बिकॉज 1 वाला टर्म 1 की पावर कुछ भी हो जाएगी वो 1 ही आएगा, तो वो वाली टर्म ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। और अगर टर्म आपकी क्या है 1 - x⁴ n है, तो आपके पास सीधा क्या आ जाएगा -1⁴r, इट वुड बी NCR x⁴r, ठीक है। सो दिस आर द टू मोर थिंग, वहीं से डिराइव्ड है, मतलब वहीं से आए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मिडिल टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का आपको मिडिल टर्म चाहिए, ठीक है, तो होंगे क्या क्या और कैसे होंगे, क्या होंगे और
कौन से टर्म हो, जैसे हमें ये पता चलेगा कि मिडिल टर्म कौन सा है, वैल्यू पता चलेगी कि फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, तो उसको निकालना कैसे करेंगे, जो हम जैसे हमने जनरल टर्म में किया है कि कैसे निकालते हैं, हम उसको वहीं से निकालेंगे। तो एक्सपेंशन, अगर कोई भी एक्सपेंशन है एक्स प्लस ए रेज टू पावर वन, तो उसमें कितने टर्म्स होंगे, एन प्लस वन टर्म, जिसकी हमने बात अभी की कि उसमें कितने टर्म्स होंगे, एन प्लस वन। इसीलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए कि क्या एन की वैल्यू लेनी है, तो ना, बट इट्स नाउ क्लियर। सो देयरफॉर अगर एन इवन हुआ, यहाँ पर जो एक्सपेंशन है अगर ये इवन हुआ, तो आपका जो मिडिल टर्म होगा, जैसे अगर एन इवन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया एन, एन अगर 4 हो गया, एक्सपेंशन की पावर 4 हो गई, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, 5। अगर 5 टर्म्स होंगे तो मिडिल वाला कौन सा होगा, बहुत आसानी से मैं बोल दूंगा कि थर्ड टर्म मिडिल होगा। बट अगर एन जो है ऑड हुआ, ठीक है, अगर एन ऑड हुआ, सपोज करो मैं 3 ले रहा हूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स 4। तो आप कौन सी मिडिल टर्म्स बोलेंगे, आप इसको भी मिडिल टर्म्स बोलेंगे और इसको भी मिडिल टर्म बोलेंगे। उसमें 2 मिडिल टर्म्स काउंट होंगी, किस केस में, इन टर्म्स ऑफ, आई मीन इफ दिस एन इज ऑड। ठीक है, बात समझ में आई। तो उसी को हम बता रहे हैं कि ये तो मैंने एन छोटे ले लिए तो आपने बता दिया, पर निकलेगा कैसे, वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एन इवन होगा, इफ एन इज इवन, इफ योर एन इज इवन, तो आपके जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी एन अपॉन टू प्लस वनथ टर्म। ठीक है, यानी पहले आप एन को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। सो दिस वुड बी योर मिडिल टर्म, एन अपॉन टू प्लस वनथ टर्म। कब, जब एन आपका क्या होगा, इवन। अगर एन आपका ऑड होगा, अगर एन आपका ऑड होगा, तो आपकी 2 मिडिल टर्म निकलेंगी। पहली एन प्लस वन अपॉन में टूथ टर्म, ध्यान देना इन दोनों में बहुत फर्क है। यहां आप एन को 2 से डिवाइड करने के बाद 1 ऐड कर रहे हैं, पर इसमें एन में 1 को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी पहली मिडिल टर्म होगी, और ये एन प्लस थ्री अपॉन में टूथ टर्म जो होगी, ये आपकी क्या होगी, ये दूसरी मिडिल टर्म होगी। बात क्लियर है इतनी, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, सो लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। क्लियर है ना टॉपिक, कि अगर अगर टोटल टर्म्स n प्लस वन है तो तुम्हें मिडिल टर्म चाहिए, तो ऑड के केस में n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म और n प्लस थ्री अपॉन टूथ टर्म, यानी 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। और इवन के केस में एक मिडिल टर्म होगा, दैट वुड बी n अपॉन टू प्लस वनथ टर्म। लेट अस गो टू सम क्वेश्चंस, देन इट वुड बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें ये बताओ कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन की क्या होगी, मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो इसमें तुम्हें साफ पता चल रहा है कि n जो है 20 है, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म निकालने के लिए इसमें मिडिल टर्म जो होगी वो क्या होगी, n अपॉन टू प्लस वनथ टर्म, यही होगी। इसका मतलब क्या हो गया, n की जगह आपको क्या रखना है, 20, 20 अपॉन टू प्लस वन, this term, 20 upon 2 would be 10, so it would be 10 plus 1th, which means this is 11th term। यानी इसकी 11th टर्म जो होगी वो क्या होगी, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की 11th टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। T11 निकालना है मेरे को, ठीक है, क्या निकालना है, T11। तो T11 कैसे होगा, T10 प्लस वन, T10 प्लस वन मीन्स दिस 20 C10 x। अब इसमें क्या लेंगे हम, ये 2 अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर रेज टू पावर दिस 20 माइनस 10 माइनस 3 अपॉन टू एक्स रेज टू पावर दिस 10। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, हमने फॉर्मूला लगाया टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू ए रेज टू पावर आर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो T11 टर्म्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20C2, 20C2 मीन्स 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर क्या है, 2 अपॉन थ्री की पावर, आई मीन 2 अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर की पावर 20 माइनस 10 विच वुड बी 10 इंटू दिस माइनस 3 अपॉन टू एक्स की पावर 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन टू एक्स रेज टू पावर 10। बात क्लियर है, ये क्या बन गया,
20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू दिस 10 फैक्टोरियल। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया 2/3 की पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 10। सिमिलरली इधर -1 मैंने बाहर निकाल लिया, -1 की पावर 10 लिख दिया, 3/2 बाहर निकाल लिया, उसकी पावर 10 लिख दिया, इंटू में 1/x की पावर 10। ठीक है, कैसे किया इसको मैंने, देखो -1 को बाहर निकाल लिया तो -1 की पावर 10 हो गई, बचा क्या फिर 3/2x, तो 3/2 को बाहर निकाला उसकी पावर 10 हो गई, और फिर बचा क्या 1/x, उसकी पावर क्या हो गई 10। अब 20 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, वरना आप इसको सिर्फ 20C10 लिख दो जो आपका आंसर है। अदरवाइज यू कैन सॉल्व यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन कि क्या आएगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, बट जो आंसर है वो है 20C10। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये लिख गया 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 2 की पावर 10 मतलब 20, -1 की पावर 10 होगा तो 1, यहाँ पर हो गया 3 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 10 इंटू में 1/x की पावर 10। देखो अब ध्यान से, दिस 2 की पावर 10 कैंसिल्स आउट दिस 2 की पावर 10। यहाँ देखो 3 की पावर 10 कैंसिल्स आउट दिस 3 की पावर 10, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर आ गया 20C10। ठीक है, और x की पावर 20 इंटू में 1/x की पावर 10। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 20C10। ठीक है, और x की पावर 10। इज इट फाइन, यहाँ पर x की पावर 20 है, x की पावर 20 है और वो x की पावर 10 है, तो आपके पास क्या है, x की पावर 10 बचेगा, आई मीन x की पावर 20 डिनोमिनेटर, आई मीन न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में x की पावर 20। अगर आप 20C10 को भी सॉल्व करना चाहें तो 20C10 को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 ऐसे करके आप आएंगे। सो वो एक लेंथी आंसर होगा। इफ आई टेल यू द एग्जैक्ट आंसर, सो वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1,84,756 x raised to power 10। so this would be the middle term or rather say 11th term of this expansion। ठीक है, तो 20C10 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1,84,756, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास x रेज टू पावर 10। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द मिडिल टर्म। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, वही कि मिडिल टर्म क्या होगी, ये 11 टर्म आ गई यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हमने कि कैसे निकलेगा, वो जनरल टर्म का यूज़ किया, 11 टर्म कैसे निकलेगी, एंड वी गॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एन अब क्या है, ऑड है। अगर एन ऑड है तो आपके दो मिडिल टर्म्स आएंगे, पहला n+1/2th टर्म, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी n मतलब 7+1/2th टर्म। ठीक है, यानी ये 8/2 यानी दिस फोर्थ टर्म, ये कितनी हो जाएगी, फोर्थ टर्म। दूसरी क्या है आपके पास, n+3/2th टर्म, n+3 मीन्स 7+3/2th टर्म मीन्स this 10/2th term means this fifth term। यानी इसमें दो मिडिल टर्म्स होंगी, पहला T4, ठीक है, और दूसरा T5। ठीक है, यानी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। इसको कैसे निकालेंगे, T4 को हम कैसे निकालेंगे, n हमारा 7 है, तो T4 को हम लिखेंगे T3+1 और T5 को क्या लिखेंगे, T4(1)। T3+1 को कैसे सॉल्व करेंगे, NCR मीन्स NC3 x की पावर, अब यहाँ पर x क्या है, 3x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x की पावर 7-3 और -x³ की पावर 3। और नेक्स्ट केस में क्या लिखेंगे हम इसको, 7C4, ठीक है, 3x की पावर 7-4 और -x³ की पावर 4। लेट अस सॉल्व दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं T4।
तो T4 जैसा कि हमने पीछे देखा, इसको हमने क्या लिखा, T3 + 1 विच इज 7C3, दिस इज 3x⁻7 - 3 यानी 4 माइनस दिस इज x³/6 माइनस x³/6 इज वाज इट, हाँ, raised to power 3 नॉट 6। ठीक है, तो ये 7C3 मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल into this 7 minus 3 factorial. It would be what, 3 की पावर 4 into x की पावर 4 into this minus 1 की पावर 3 into x³ की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पर आप देखें, अब ये हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू -1 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 3। एक्स की पावर 9 कैसे आया वो क्लियर है, बिकॉज x³ रेज टू पावर क्यूब इट वुड बी, यस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, so it would be 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 3 into 2 into 1 into 4 factorial. It would be 3 power 4 into x की power 4 into -1 into x की power 9 upon 6 cube. Now 3 2 जा 6, this cancel, 4 factorial cancel. यहाँ बचा क्या, 7 into 5 into, अब यहाँ देखो वही चीज़ करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो 3 की पावर 4 है तो इसको लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 9 क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 13 अपॉन में इस पूरे में देखो 6 की पावर 3 है यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। क्लियर है, तो बचा क्या ऊपर हमारे पास, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 और x की पावर क्या है 13। तो ये हमारी कौन सी टर्म आ गई, एक मिडिल टर्म आ गई जो कि क्या है, वन थिंग वी मिस्ड दैट इज दिस नेगेटिव साइन -1। इसका मल्टीप्लाई भी तो होगा भी -1 से, सो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 105 अपॉन 8 x की पावर 13। ये हमारा फोर्थ टर्म आ गया। अभी हमें कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म। इट वुड बी t+4, यहाँ क्या हो जाएगा 7c4, ठीक है, इंटू क्या था हमारे पास एक्सपेंशन 3x की पावर 3, 3x की पावर 3, ओके आई एम राइटिंग रॉन्ग, 3x की पावर 3 इंटू दिस क्या था -x³ अपॉन 6 की पावर 4, इफ आई एम राइट हियर, यस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, हियर इट वुड बी -1⁴ इंटू x³ की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4। फाइन, बेटर, सो इट वुड बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू दिस 3 फैक्टोरियल into 3⁻³ into x की पावर 3 into 1 because -1⁴ is 1, it would be x की पावर 12 अपॉन 6 की पावर 4। तो 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इज दिस फाइन, ओके, so this would be 4 factorial into 3 into 2 into this 3 क्यूब x की पावर 3 और x की पावर 12 क्या हो जाएगा, x की पावर 15 अपॉन में 6 की पावर 4। दिस कैंसिल्स दिस, 3 2 जा 6, क्लियर है। यहाँ पर कितना आ गया 35, यहाँ पर क्या आ गया x की पावर 15। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, किसको, x³ अपॉन में, आई मीन नॉट x³, 3 क्यूब अपॉन में 6 की पावर 4, सेम थिंग, इसको लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, ये आ गया 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 6 जा 48, तो ये कितना आ गया 35 अपॉन 48 T5 x⁻15। क्लियर है इतनी बात।
तो हमारी कितनी टर्म्स आई इसमें, इस एक्सपेंशन की 2 मिडिल टर्म्स थी, 2 मिडिल टर्म्स, क्योंकि n क्या था हमारे पास, ऑड था, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी कौन कौन सी, एक होगी n+1 अपॉन 2th टर्म, और दूसरी क्या होगी n+3 अपॉन 2th, आई मीन n+3 अपॉन 2th टर्म। ठीक है, एंड ये हमने तरीका सीख लिया है कैसे करेंगे। सो दिस इज हाउ। नाउ द लास्ट टॉपिक विच वी नीड टू डू इज कि अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ टर्म्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने 4th टर्म 5th टर्म जो भी टर्म्स निकाले, इसमें देखो मेरे पास 35/48 x की पावर 15 आ रहा है। मैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म चाहता हूँ। ठीक है, मैं जो मेरा वेरिएबल है उससे इंडिपेंडेंट एक टर्म चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है कि जो भी मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट चाहता हूँ उस टर्म को ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, दैट वी नीड टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी मेरे को एक टर्म ऐसी चाहिए जिसमें वेरिएबल हो ही ना। ठीक है, जैसे हम टर्म्स लिख रहे हैं तो मेरे को ऐसी टर्म चाहिए जिसमें वेरिएबल ना हो। क्या ऐसी टर्म है, अगर है तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या इसका एल्गोरिदम है, ये हमने डिस्कस कर लिया। यस, क्या इसका एल्गोरिदम है कि सबसे पहले हमको जनरल टर्म फॉर्मूला रिकॉल करो, वही फॉर्मूला NCR x⁻n−r इंटू AR। ठीक है, फिर क्या करो, जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस हैं x और a की उसको पुट करो। ठीक है, वही जो हम अब तक करते आ रहे हैं कि अगर 3x-1/x³ की पावर 6 है तो x की जगह 3x रख रहे हैं, a की जगह -1/x³ या जो भी टर्म्स दिए हैं उसको रख रहे हैं, तो उसको आप प्लग इन करो, यानी सारी वैल्यूज को स्पेसिफिक एक्सप्रेशन की रखो। ठीक है, प्रॉब्लम को रखो किसमें, जनरल टर्म फॉर्मूला में। अब जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हैं, इसमें ध्यान किस पे देना है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं, जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं उनको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, कंबाइन करो यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वही जो हम करते आ रहे हैं कि अगर a⁻m इंटू a⁻n है तो ये क्या बन जाएगा, a⁻m+n, या फिर a⁻m डिवाइड बाय a⁻m तो a⁻m-n, या फिर a⁻m है उस n है तो इट वुड बी a⁻m इंटू n। तो इनको सिंप्लीफाई करो 3 स्टेप्स के बाद, फिर क्या करो, जो भी एक्सपोनेंट की पावर आई है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो 0 के इक्वल जब पुट करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। अब 0 के इक्वल क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि किस टर्म के लिए, यानी r की किस वैल्यू के लिए मेरा टर्म क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी r की किस वैल्यू, r क्या रखूं मैं ऐसा कि वो क्या आ जाए, वो 0 आ जाए। x अगर वेरिएबल की पावर 0 आ रही है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, तो वो वहां से आ जाएगा। ठीक है, सो सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस r। अगर वैल्यू ऑफ r जो है नॉन नेगेटिव नहीं आ रही है, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी है, तो हम ये कह देंगे कि कोई भी टर्म ऐसी नहीं है इस एक्सपेंशन में, या फिर r अगर इंटीजर नहीं है, कि कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो किसके, इस वेरिएबल के। मे बी अभी समझ में ना आया, बट अभी जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हम बेटर समझते हैं। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, फिर से हम उसी सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर को किसमें, जनरल टर्म में, और फिर क्या करेंगे, उसी को जो भी हम निकाल रहे थे कंप्लीट टर्म उसको क्या करेंगे, जनरल टर्म से निकाल देंगे, यानी जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारा इसमें बिल्डअप हो, आई मीन यूज हो जाएगा। तो वी हैव दिस 2 क्वेश्चंस, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 3x² -1/2x³। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जनरल फार्मूला देखना है। जनरल फार्मूला क्या था हमारे पास, दैट दिस t ऑफ r+1 वुड बी इक्वल टू व्हाट, NCR x⁻n−r a⁻r। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या मिल जाएगा, TR+1, ये क्या मिल जाएगा, NCR, n कितना है वहां पर देखो 10, 10CR, x की जगह क्या पुट करोगे, 3x², उसकी पावर n-r यानी 10 r, a क्या है मेरे पास, -1/2x³ सिंप्लीफाई करो इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या था, सिंप्लीफाई। ये हो गया आपके पास 10CR। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर 10 - r। ठीक है, और x² की पावर 10 - r इंटू -1 की पावर 10 इंटू 1/2 की पावर 10 इंटू 1/x³ की पावर 10।
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको सभी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 CR 3 की पावर 10 माइनस आर। ठीक है, अब x की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पर, 2 इंटू 10 20 माइनस 2 r, -1 की पावर 10 1 हो जाएगा, इंटू 1/2 की पावर 10, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10 इंटू x की पावर 30। इज इट फाइन टिल हियर, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट। अब मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारे पास 10 CR 3 की पावर 10 माइनस आर, कॉन्स्टेंट को मैं इधर ले आ रहा हूँ, 1/2 की पावर 10 इंटू, ठीक है, यहाँ पर है x की पावर 20 माइनस 2r, और यहाँ पर क्या है, x की पावर, आई मीन 1/x की पावर 30। तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस का 30, चलो वो नहीं करते हैं, इंटू एक्स की पावर माइनस का 30। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि a रेज टू पावर m वुड बी 1/a रेज टू पावर माइनस m, यानी जब ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या बन जाएगा, a रेज टू पावर m। तो यहाँ पर अब फिर से वो लग जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, इट वुड बी मीन्स दिस tr प्लस 1 वुड बी 10 CR, इट इज 3 रेज टू पावर 10 माइनस r इंटू 1/2 रेज टू पावर 10 इंटू दिस, यहाँ आप ध्यान से देखो, x की पावर 20 माइनस 2r माइनस 30 हो गया। ठीक है, x की पावर 20 माइनस 2r, इज इट फाइन? और वी हैव सम मिस्टेक्स, लेट मी चेक हियर, डू वी हैव सम मिस्टेक, x की पावर 20 माइनस 2r हियर माइनस 1/2x क्यूब, so to, let me see, okay, this is another question here, 3x स्क्वायर माइनस 1/2x क्यूब। सो हमने क्या किया, 3x स्क्वायर 10 माइनस आर, और यहाँ पर ओके, सो द ब्लंडर विच वी हैव डन हियर इज दिस इज नॉट 10, दिस इज आर। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है, दिस इज आर, सो दिस इज रॉन्ग, लेट मी इरेज दिस, विच पार्ट, दिस, यहाँ पर क्या आएगा, आर, so here it is wrong, okay, that is why I am saying this is coming out to be negative, okay, so just let me do this, it is fine। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आई बेग योर पार्डन फॉर दिस ब्लंडर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 10 माइनस आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर आर, ठीक है, और 1/2 की पावर आर, और 1/x क्यूब की पावर आर। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं अब, इनटू यहाँ पर तो वही रहेगा, x की पावर 20 माइनस 2r इंटू -1 की पावर r, अब इसको नहीं चेंज कर सकते, 1/2r यहाँ पर, और यहाँ पर 1/x की पावर 3r। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या बचा, सही हुआ सही टाइम पे देख लिया हमने, वरना और तगड़ा ब्लंडर करते, पूरा क्वेश्चन के बाद ही नहीं आता। वैसे यहाँ पर समझ में आ गया था, बिकॉज यहाँ पर r की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो यहाँ से पता चल गया कि r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर r इंटू दिस -1 की पावर r, यहाँ अंदर भी लिख सकते हो आप माइनस। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, x की पावर 20 माइनस 2r, और यहाँ से ये जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3r। ठीक है, 20 माइनस 2r माइनस का 3r, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 माइनस 5r। ठीक है, यहाँ भी गलत है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2r इंटू -1 रेज टू पावर r, और x की पावर 20 माइनस 5r। 5r कैसे, यहाँ पर 2r माइनस 3r। फिर क्या क्वेश्चन था कि ये पूरी तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ सेट दिस 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5r। r की वैल्यू कैसे आ जाएगी 20/5 यानी 4। यानी इसकी जो 4, अब जो मेरे पास टर्म आएगी यानी r प्लस वनथ टर्म जो होगी इसकी, r प्लस वनथ टर्म would be या will be independent of this x, will be independent of x। तो कौन सी होगी r प्लस वनथ टर्म, यानी जो फिफ्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म जो होगी, फिफ्थ टर्म वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस x। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे t5। ठीक है, सिंपली आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। अगर आप इसमें, आपको पता चल गया आप t5 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो t5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, t5 निकालने के लिए आप लिखेंगे t4+1। तो आप सिंपली कहाँ पर आएंगे, यहाँ इस एक्सपेंशन पे, इस एक्सपेंशन पे आ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ क्या लिख दीजिए आप 4। तो ये क्या बन जाएगा 10c4। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 10 - r यानी 10 - 4 इंटू 1/2 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 4। और जब यहाँ 4 रखोगे 5r, 5 4 जा 20, 20 - 20 0, तो x की पावर 0 इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो 10c4 को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो t5 क्या हो गया मेरे पास 10c4। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 3 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 4। 10c4 मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 - 4 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4। तो ये क्या हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 रेज टू पावर 6 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। And here what I can do, 2 4 ja 8, 3 okay 4 4 cancels this, 3 3 ja 9। बचा क्या मेरे पास 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 6 आई मीन 3 रेज टू पावर 6। तो 3 27 81 243। एंड यहाँ पर मैं इसको सीधा 3 की पावर 7 बना देता हूँ, यहाँ एक 3 3 की पावर 7 और 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा मेरे पास 16। ठीक है, नाउ व्हाट इज 3 की पावर 7, इज इट करेक्ट, ओके इट वाज नॉट 2 की पावर 4, इट वाज 1/2 की पावर 4। वेरी नाइस, इट इज़ 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर 4। सो मैनी ब्लंडर्स। सो इट इज़ व्हाट 2 की पावर 4 है, अब 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा मेरे पास 16। ठीक है, तो मैं पर ये क्या कर सकता हूँ, एक 2 की पावर से 5 बार में इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा 2 की पावर 3 और 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू दिस 7, 7 5 जा 35। ठीक है, एंड 3 की पावर 7 कितना होगा आपके पास, अगर आप 3 की पावर 7 रखें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। तो 3 3 जा 9, 27 81 243 and 243 when divide multiplied by this 9, 9 3 ja 27, 2 9 4 ja 36, 38 9 2 ja 18 or is it right, no no 20। so 9 3 ja 27, 9 4 ja 36। ठीक है, 36 and 2, no it was 21, 2187, 2187। फिर 2187 when multiplied by this 35 it would give you 7645 upon this 8। So it would be the right answer। Is it fine? Check once, is it clear or not? I hope it is clear। So it is the term which is independent of this variable। ठीक है, तो क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले हमने जनरल टर्म लिखा। जनरल टर्म लिखने के बाद इस पूरे कॉफिश आई मीन
वेरिएबल को या फिर सारे टर्म्स को सॉल्व किया, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी ब्लंडर, आई मीन आप मत करना, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, आर को 0 पुट कर दिया, आई मीन इस पूरी इक्वेशन को 0 पुट कर दिया, नॉट आर को। फिर आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो जिसमें जो आर प्लस 1th टर्म होगा दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मीन्स 5th टर्म वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो मैंने 5th टर्म निकाल दी, 5th टर्म इसमें वैल्यू पुट करने पर आप देखेंगे कि ये आंसर आ गया, एंड so the 7645 would be your required answer. So moving forward on to this last question, इसमें भी क्या निकालना है, वो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट होगी, तो उस टर्म को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दैट हम किससे स्टार्ट करेंगे, दैट आवर जनरल टर्म टी आर प्लस वन, वो क्या बनेगा, एन सी आर, ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू ए आर, ठीक है। सो इट वुड बी ए रेज टू पावर आर। सो टी आर प्लस वन, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, सी देयर, इट वुड 6, टी आर एक्स की जगह पर 2x 6 माइनस आर, ठीक है, ए की जगह पर 1/3 x रेज टू पावर दिस आर लेना है, ठीक है, गलती नहीं। सो इट वुड बी 6 CR, इट इज़ 2 की पावर 6 माइनस आर, ठीक है, एक्स की पावर 6 माइनस आर, ठीक है, 1/3 की पावर आर, ठीक है, और 1/x की पावर आर। यही ब्रेक डाउन होगा ऐसे ही। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 6 CR, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ले आओ, 2 की पावर 6 माइनस आर, ठीक है, और 1/3 की पावर आर। यहाँ पर क्या बचा, x की पावर 6 माइनस आर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1/x की पावर आर। इज इट फाइन, इज इट क्लियर टिल हियर? मूविंग फॉरवर्ड, तो मेरे पास क्या बचा, टी आर प्लस वन क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर क्या है मेरे पास, 2 की पावर, आई मीन पहले तो 6 CR हियर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ओके, सो इट इज 6 CR, देन 2 6 माइनस आर इंटू 1/3 R, ठीक है, देन नॉट थैंक यू येट, एक्स की पावर 6 माइनस आर और 1/x की पावर 3R और आर, ठीक है। अब ये 1/x की पावर आर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर माइनस आर, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस आर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 6 CR, 2 की पावर 6 माइनस आर, 1/3 की पावर आर, एक्स की पावर 6 माइनस 2R, बिकॉज 6 माइनस आर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 माइनस 2R। अब क्या करेंगे, सेट जो वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, 0 को इक्वल सेट करेंगे। तो सेट 6 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 0, क्या बन जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 2R, मीन्स R इज इक्वल्स टू 6/3, यानी जो R प्लस 1th टर्म होगा, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, R की वैल्यू 3, R प्लस 1th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, टर्म रह गया यहाँ पर, टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस x। तो r प्लस 1th टर्म इसमें कौन सा बनेगा, 3 प्लस 1th मीन्स दिस 4th टर्म। तो 4th टर्म क्या होगा इसमें, इंडिपेंडेंट होगा किससे, x से। तो 4th टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, t3+1, t3+1 कैसे आप निकालेंगे, आपका ये क्या बन जाएगा, 6c3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ r है वहाँ क्या रखना है, 3, 2 की पावर 6 माइनस 3 अपॉन, आई मीन इंटू 1/3 की पावर 3 इंटू, देखो अब जैसे ही यहाँ पर तुम क्या करोगे, x की जगह पर, आई मीन r की जगह पर 3 रखोगे, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 0, एक्स की पावर 0 1, यानी x की टर्म खत्म। तो हमारे पास क्या है, 6CR यानी 6c3, ठीक है, 2 की पावर 6 माइनस आर यानी 6 माइनस 3, और 1/3 की पावर r यानी 3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6c3 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस, आई मीन 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3। तो 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल
अपॉन दिस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 की पावर 3 मीन्स 8, 3 की पावर 3 मीन्स 27. दिस कैंसिल्स दिस, 3 2 जा 6, ऊपर क्या बचा 5 4 जा 20, 28 जा 160 एंड इट वुड बी 160 अपॉन 27. सो फोर्थ टर्म जो होगा इस एक्सपेंशन का वो क्या आएगा 160 अपॉन 27, और वो क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा किसी भी वेरिएबल के, आई मीन इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स. इज दिस फाइन? यहाँ पर आप देख लें, हम यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे थे कि कैसे हम निकालेंगे. वेयर इज द कॉन्सेप्ट हियर? सबसे पहले आपको जनरल एक्सपेंशन में वो वैल्यू पुट करनी है, सारी की सारी प्लग इन करनी है वैल्यूज़, ठीक है. उसके बाद सिंप्लीफाई करना है वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट को, ठीक है. सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, सेट द एक्सपोनेंट टू 0 यानी इक्वल टू 0 पुट करेंगे. उसमें क्या करेंगे, जो आर की वैल्यू है उस आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. अगर आर की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं आ रही है, मतलब ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है. अगर इंटीजर नहीं है, पहली बात तो नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. और अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है और इंटीजर भी नहीं आ रहा है, तब भी वो, तब क्या कहेंगे हम, तब हम ये कहेंगे कि जैसे आर की वैल्यू कभी ऐसे आ जाए 5/3 या कुछ इस टाइप की, तो हम कहेंगे कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो किस, आई मीन इंडिपेंडेंट हो इस वेरिएबल की, ठीक है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी हैव डिस्कस्ड टू टर्म्स, जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म. उसमें जनरल टर्म में हमने क्या बात की, किसी की भी जनरल टर्म किस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, दिस वुड बी NCR x रेज टू पावर n माइनस आर AR. और अगर x माइनस ए हो जाएगा तो आप क्या लिख देंगे, -1 रेज टू पावर r NCR x रेज टू पावर n माइनस आर इंटू AR. फिर हमने इसमें बात की थी कि rth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, इट वुड बी n माइनस आर प्लस 2th टर्म, ठीक है, n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड देन वी डिड व्हाट, मिडिल टर्म. मिडिल टर्म में हमने क्या बात की, बिफोर दैट वी डिड दिस कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, अगर इसका जनरल टर्म निकालना होगा तो इट वुड बी NCR x रेज टू पावर r, और अगर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n का करना पड़ेगा तो इट वुड बी -1 रेज टू पावर r और फिर NCR x रेज टू पावर r. देन वी डिस्कस अबाउट दिस मिडिल टर्म्स कि अगर कोई भी एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरह की, x प्लस ए रेज टू पावर n, तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, उसमें n प्लस 1 टर्म्स होंगे. तो जाहिर सी बात है मिडिल टर्म्स आएंगे. तो मिडिल टर्म्स कैसे निकाले जाएंगे और क्या आएंगे, अगर इवन है n तो हमारे एक ही मिडिल टर्म आएगा, और वो कौन सा आएगा, n/2 प्लस 1th टर्म. अगर हमारा n जो है ऑड है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स आएंगे, पहला n+1/2th टर्म और दूसरा n+3/2th टर्म. सॉल्व कैसे करेंगे आपने इस वीडियो में देख लिया है कैसे सॉल्व करेंगे. फिर हमने ये इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, कोई भी टर्म हमको फाइंड आउट करनी है जो क्या है, इंडिपेंडेंट है वेरिएबल की, ठीक है. तो इसमें आपने देख लिया कि 5 स्टेप या 6 स्टेप. लास्ट में वही कि अगर आपको आर मिल गया है तो आप बाकी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे जनरल टर्म में, तो वो जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल. सो दैट्स इट. सो आपने इसमें क्वेश्चंस भी देखे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी 5th यूनिट, जो आखिरी यूनिट बची है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी क्लास होगी. तब तक के लिए धन्यवाद.